हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 जो हमारी विषय विज्ञान, जो हमारी कार्यपत्रक 32 रहने वाली है, जिसमें हमारी तिथि रहने वाली है 22 अगस्त 2021। ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर 10 है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जिसमें हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तथा दर्पण सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है। तो रेखा चित्र बनाते समय, ठीक है, कोई भी रेखा चित्र बनाते समय हमें निम्नलिखित नियमों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कोई भी हम रेखा चित्र बना रहे हैं, ठीक है, प्रतिबिंब से, ठीक है, तो वो हमारा उसके लिए कुछ नियम है। ठीक है। तो इन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसी नियम के बारे में बताया गया। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि कोई दो परिवर्तित प्रकाश किरणें, ठीक है, कोई भी दो परिवर्तित प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेदन, ठीक है, मतलब बिंदु, मतलब कोई भी मान लीजिए प्रकाश किरण है कि ये हमारा इसका प्रतिच्छेदन बिंदु होता है जहाँ वो एक दूसरे को काटती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति देता है। ठीक है, यानी कि बिंब जो है उसकी, ठीक है, बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति देता है। ठीक है। उसके बाद है कि प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रकाश किरणों को लिया जा सकता है। ठीक है। जो मतलब जब कोई भी प्रकाश जो प्रकाश किरण होते हैं, जब एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, ठीक है, मान लीजिए यह एक हमारा एक दर्पण हो गया, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये एक जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक किरण हो गया, और फिर यहाँ से एक किरण गया, तो जहाँ ये प्रतिच्छेद करेगी हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। ठीक है। और उसके बाद है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। ये होगा अगर ये अवतल दर्पण से जाएगी। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये ठीक है। अब ये है मुख्य अक्ष के समांतर, इसका ये एक मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इसके समांतर, ठीक है, इसके समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक जाएगी प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तित जब होगी इसके समांतर, ठीक है, ये जब परावर्तित होगी, ठीक है, परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण के फोकस से जाती हुई प्रतीक होगी। ठीक है। उसके बाद है कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस आ जाती है। यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र, ठीक है, जो वक्रता केंद्र होगा जो उसका, ठीक है, उससे गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस जाती है। ठीक है। उसके बाद है कि अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण या प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पण के फोकस से हो जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु बिंदु बी, ठीक है, बिंदु पी के ध्रुव की ओर तिरछी आपतित प्रकाश किरण तिरछी परावर्तित होती है। ठीक है। अब हमें यहाँ देखिए दिया गया है गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल, इसमें होता है ना अवतल उत्तल गोलीय दर्पण में। तो वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अध्याय 10 देखिए। ठीक है, उसमें बताया गया है गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण की स्थितियाँ। ठीक है। उसके बाद हमें एक दर्पण सूत्र दिया हुआ। ठीक है, दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र क्या है कि 1/f, यानी फोकस दूरी 1, और ये एफ, ये फोकस दूरी है हमारी, ये किसके इक्वल है, 1/v। ठीक है, वी हमारी जो प्रारंभिक उसकी है, ठीक है, फोकस दूरी से, और यू हमारी बाद में जो उसकी दूरी है, ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र से उसकी फोकस दूरी, ठीक है, यू है हमारी। ठीक है। और देखिए यहाँ बताया भी गया है वी हमारी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, यानी जो भी हमारा दर्पण है उससे प्रतिबिंब जहाँ वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, जो हमारी वी है। ठीक है, और यू हमारी है दर्पण से बिंब, यानी कि जो उसका बिंब बन रहा है वस्तु की दूरी। ठीक है, और एफ हमारा फोकस दूरी है। वक्रता त्रिज्या अगर निकालना है आपको तथा फोकस दूरी में संबंध बतानी है तो क्या होगा, एफ हमारा जो फोकस दूरी रहेगा उसका रेडियस का हाफ होगा। ठीक है, एफ हमारा फोकस दूरी। ठीक है। उसके बाद हमें गोलीय दर्पण का आवर्धन, ठीक है, बताया गया कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे बन रही है, ठीक है, ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन एम इक्वल टू बिंब की ऊंचाई, ठीक है, एच, अथवा हमारा एम बराबर क्या हो जाएगा, -v/में u। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ देखा ये वी हमारा क्या है, दर्पण दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और हमारा यू क्या है,
यू है हमारा दर्पण से बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, ठीक है, यानी माइनस वी अपान में यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु एक आता है कि एम का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगी ये वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, कॉपी जो उसका बनेगा वो उल्टा होगा, ठीक है, या वास्तविक होगा। और एम का मान धनात्मक होगा तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा व सीधा होगा, ठीक है। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए, ठीक है। तो सही गलत हमें इसमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमने ऊपर पढ़ा ना कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो होगी ये परावर्तन के बाद क्या करेगी, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। इसे आप ट्रू कर लेंगे, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु बी दर्पण के ध्रुव पर तिरछी तिरछी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तित होती है, ठीक है। तो इसका चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कि अगर इसको हम फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। बोला है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु पी, ठीक है, ये अवतल दर्पण हम ले लेते हैं, ठीक है, अवतल या उत्तल दर्पण कि बिंदु पी, ठीक है, उसका जो मुख्य अक्ष है ये पी, ठीक है। इसमें बोला है कि दर्पण की तिरछी आपतित किरण, ठीक है, तिरछी जो आपतित किरण है ये, ठीक है, अक्ष के समांतर परावर्तित होगी। ये अक्ष के समांतर बिल्कुल ये परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है ट्रू, दूसरा हमारा है फॉल्स, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें है दिया हुआ है कि अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है, या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से दिशा में निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो दिशा में निर्देशित किरण होती है ये परिवर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन में है कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी, तो ऊपर हमने पढ़ा कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है, इसमें हमें त्रिज्या दे रखा है तो r/2 होता है ना, यानी फोकस दूरी का मतलब रेडियस का हाफ होता है। तो हमारा f यहाँ दिया है, f हमारा यहाँ दिया है 40, तो 40 का हम हाफ कर देंगे, यानी r हमें दे रखा है, अब इक्वल हमें r दे रखा, हमें f फाइंड आउट करना, तो इसका हाफ कर दो, तो दो 2 2 जा 4, ये हमारा 20 आ जाएगा, यानी फोकस दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी यहाँ फोकस दूरी आ जाएगी 20, ठीक है, 20 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया है कि अवतल दर्पण आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बिंब की स्थिति होगी, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण है, ठीक है, आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो बिंब की यहाँ स्थिति पूछा है कि इसमें है कि अवतल दर्पण जो था आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो बिंब की स्थिति होगी, ठीक है, इसमें बिंब की स्थिति पूछ रहा है, ठीक है। यदि अवतल दर्पण जो है आभासी, ठीक है, और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, तो उसको स्थिति क्या होगी, फोकस, पहला हमारा ऑप्शन है फोकस पर, दूसरा है फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और चौथा है हमारा वक्रता केंद्र से परे, ठीक है। तो यहाँ हमारा तो हमेशा जब अवतल दर्पण जो होगा या आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो हमेशा जो बिंब की स्थिति होती है या फोकस और ध्रुवों के बीच होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की स्थिति सी पर तथा बिंब के समान आकार की है तो बिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो यदि समान आकार की है तो वो कहाँ बनाती है, वो हमेशा बनाती है जो ये वक्रता केंद्र पर बनाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, फोकस पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा फोकस और ध्रुव के बीच, तीसरा हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और चौथा हमारा है डी वाला वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, तो हमने ऊपर पढ़ा ना वास्तविक प्रतिबिंब कैसा मतलब होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है कि हमेशा सीधा होता है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।